बेनज़ीर? मेरी राय में तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई ख़ास दुनिया में नुकसान होगा। बहुत सबूत मौजूद है। ये निखिल गुप्ता वाली चीज़ में तो डायरेक्ट सबूत मौजूद था कि जो कैबिनेट डिवीज़न के एक अफ़सर थे जिन्होंने इनसे राब्ता किया और फिर आगे से इन्होंने किसी और को हायर किया। इसी तरह जो कनाडा में भी वाक़या हुआ वहाँ पे भी बहुत सबूत मौजूद थे। लेकिन क्या हुआ, इस वक़्त जो ये दोनों ममालिक हैं अमेरिका और कनाडा जहाँ पे इस किस्म के वाक़ये हुए, उन दोनों के ताल्लुकात इस वक़्त भारत के साथ बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं। अमेरिका ने भी जो है टैरिफ वो गिरा के 18% कर दिया है। कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो अगले महीने भारत जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से कनाडा अपने ताल्लुकात भारत के साथ बेहतर कर रहा है। आप देख रहे हैं हाई लेवल डेलीगेशंस जा रही हैं, कभी भारत से कनाडा, कभी कनाडा से भारत। और यहाँ तक कि ये इस पे भी बात हो रही है कि सिक्योरिटी के मामलात पे इन दोनों ममालिक के बीच में कोई तावन होना चाहिए। आप सोचिए सिक्योरिटी पे एक ऐसे मुल्क के साथ जिसने आके कनाडा में दहशत फैलाई, उनके साथ अब बात हो रही है कि सिक्योरिटी, क्राइम, ड्रग्स इसके ऊपर भी भारत और कनाडा के बीच में कोई ना कोई कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो लीना मेरी राय में तो जो इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, वैसे तो ये वेस्टर्न ममालिक जो हैं बड़ी बातें करते हैं ह्यूमन राइट्स की, लेकिन इनके बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इनका इंटरेस्ट नहीं है इन ह्यूमन राइट्स और इन किस्म की चीज़ों में इनकी इसकी अहमियत नहीं है। हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं इसकी। जमाल खशोगी का मामला ले लें। उस वक़्त जब ये सहाफ़ी के साथ ये हुआ तो तब टर्की और सऊदी अरेबिया के साथ जिस किस्म के ताल्लुकात थे, सबूत भी मौजूद था, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, लेकिन क्या हुआ? अमेरिका की तरफ से बड़े सख्त बयानात आ रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। आज ये तीनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं, टर्की की भी सऊदी अरेबिया से ठीक हो गए हैं, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और भारत से पहले ये जो भारत और जो रॉ कर रहा है दूसरे ममालिक में जाके, इससे पहले इज़राइल बहुत देर से ये करता आया है और सबको दुनिया में पता था कि मोसाद किस तरह दूसरे ममालिक में जाके लोगों को कत्ल करता था। फ़लस्तीनियों को, ईरानियों को, जो वहाँ पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, सबूत मौजूद होता था, सीसीटीवी फुटेज होती थी इसकी, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता था, लेकिन दुनिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज इज़राइल जो है एक बहुत बड़ा जेनोसाइड कर रहा है, दुनिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि इस मामले पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। हमने दुनिया के सामने सबूत भी रखा है, हमने बार-बार ये इश्यू उठाया है, लेकिन अफ़सोस की बात है दुनिया का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जी। है। और जैसे यहाँ पे पहले भी बात हो रही थी कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए ये ज़्यादा अहमियत रखती है। हुँ।